हेलो गाइस, आज हम कपल ऑफ कुकूज के एपिसोड 38 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एआई और नागी एक कपल है। ये बात फोटो के साथ टीवी पे अनाउंस कर दी गई थी और हीरो ने नागी को एक किस के साथ अलविदा कहा था। और अब नागी दोबारा लॉकर रूम की तरफ जाते हुए सोच रहा था, हीरो ने मुझे पहले भी उससे बात करने से मना किया था, पर इस बार किसी रीजन की वजह से उसने मुझे किस भी किया है। और वो कहता है पूरी क्लास में सबसे ज्यादा शार्प माइंड होने के बाद भी मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। और फिर वो बाहर देखता है और कहता है ये मीडिया वाले अभी तक यही हैं, क्या इनके पास इससे बेहतर और कोई काम नहीं? मुझे लगता है मैं सिर्फ फोर्स से अपना रास्ता नहीं बना पाऊंगा, मुझे यहाँ से बाहर जाने के लिए टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी। और फिर उसे एरिका की आवाज आती है। एरिका उसे इशारे करते हुए कहती है मुझे बाहर जाने का रास्ता पता है। नागी सोचता है ये अभी तक यहाँ कर क्या रही है। और फिर वो दोनों दीवार टाप के बाहर आते हैं और नागी पूछता है तुम्हें ये रास्ता कैसे पता? एरिका कहती है मैं इसका यूज करती हूँ जब कोई मुझसे मिलने की कोशिश करता है। फिर नागी कहता है ये तुम्हारे लिए बुरा नहीं होगा अगर किसी ने मुझे यहाँ तुम्हारे साथ देख लिया, और हमने प्रॉमिस भी तो किया था ना कि हम स्कूल में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। एरिका कहती है क्या अभी इन सब बातों के लिए टाइम है? फिर नागी टीवी वाली बात को याद करते हुए कहता है मैं फेमस हो चुका हूँ तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एरिका कहती है तुम इमेजिनेशन तो करते ही हो, साथ ही ओवर रिएक्ट भी करते हो। स्कूल की बात अलग है पर यहाँ सड़क पे किसी को कोई परवाह नहीं। नागी कहता है हाँ शायद तुम सही कह रही हो। और एरिका कहती है बाय द वे नागी, तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? वो एआई के साथ जो भी है वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है ना? नागी सोचता है मुझे इस बात पे अभी कुछ नहीं बोलना चाहिए, और आगे वो सोचता है रुको ये इतने टाइम तक यहाँ कर क्या रही थी? और फिर नागी कहता है तुम्हारा फियांसे होने के नाते मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सच ये है कि हीरो ने मुझे किस किया है। और फिर दोनों हमें एक झूले पे बैठे हुए दिखाई देते हैं और नागी बताता है किस करने के बाद हीरो ने मुझसे कहा कि मैं उससे कभी दोबारा बात न करूं। एरिका जैसे बर्ताव कर रही थी नागी समझ चुका था, इसने सब कुछ देख लिया था। वो एरिका से पूछता है तुमने देखा था ना? और फिर हमें एरिका का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो गेट के बाहर से नागी और हीरो को देख रही थी। और अब वो आंसर करती है मैंने कुछ नहीं देखा। नागी कहता है तुमने अच्छे से देखा है। और एरिका कहती है जब तुम्हें पता ही था तो तुम्हें ये बात मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी। नागी कहता है हमेशा मुझे टेस्ट करना बंद करो। एरिका कहती है तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं तुमसे किस के बारे में पूछ लेती। नागी कहता है जैसा मुझे लगा था सब कुछ बदल चुका है। एरिका कहती है वैसे तुम जो सोचते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास के 2 टॉप स्टूडेंट क्लास में अकेले कुछ कर रहे थे, इसे ही हम शेमलेस कहते हैं। आगे वो उन दोनों को हॉर्न बॉल की जोड़ी कहती है। नागी कहता है पर हीरो ने मुझसे बात करने से मना कर दिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। एरिका कहती है मुझे लगता है तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं, तुम्हें वैसे भी समझ नहीं आएगा। और नागी झूले पे स्विंग करते हुए कहता है मैं थक चुका हूँ, तुम हमें बस ऐसे ही कपल बनाकर उसको अफेयर बोलकर रिपोर्ट नहीं कर सकती। अगर तुम मुझे किस कर रही हो तो मुझे दूर जाने को मत बोलो। ये सब वो हीरो से बोलना चाहता था, पर अब वो झूले पे स्विंग करते हुए अपनी इस फ्रस्ट्रेशन को निकालता है और आगे कहता है मेरी लाइफ एक ट्रेन के एक्सीडेंट के जैसे हो गई है। और वो झूले को छोड़ देता है और थोड़ा दूर जाकर गिरता है और सोचता है मैंने जितना सोचा था मैं उससे थोड़ा दूर गिर गया। और एरिका भी झूले से स्विंग करते हुए उसके ऊपर कूदती हुई आ रही होती है और कहती है तुम सबसे बेकार हो, सारी चीजों को अपने हाथों में मत लो, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी लाइफ के बारे में नहीं है, ये मेरी लाइफ के बारे में भी है। और एरिका जितना ऊपर से आ रही होती है नागी को उसका क्या दिखा होगा वो समझ ही जाओ। और फिर नागी को एरिका की एक किक पड़ती है और एरिका कहती है जब बात यहाँ तक पहुंच ही गई है तो डैड भी चुप नहीं रहेंगे। और वो नागी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है चलो जब हम घर पहुंचेंगे तो हम साची के साथ बैठकर एक फैमिली मीटिंग करेंगे, बस हम 3। और फिर वो दोनों जाने लगते हैं। एरिका कहती है मुझे बहुत तेज भूख लगी है, और नागी सोचता है एरिका ऐसे मामलों में बहुत अच्छे से साथ निभाती है। और फिर नागी को एआई का मैसेज आता है जिसमें लिखा था मैंने एक न्यू सॉन्ग लिखा है तो क्या तुम मेरे घर आओगे? मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले ये गाना तुम सुनो। और फिर वो एरिका को बताता है कि एआई मुझे बुला रही है, और आगे वो कहता है पर मैं उससे मिलने कल जाऊंगा, वैसे भी उसने अभी आने को नहीं कहा है, अभी हमें फैमिली मीटिंग करनी है और मुझे डिनर भी बनाना है। एरिका थोड़ा सोचती है और कहती है तुम्हें जाना चाहिए। नागी कहता है तुम्हें तो भूख लगी थी ना, अगर तुम्हें चक्कर आ गए तो? एरिका कहती है मेरी चिंता मत करो, इससे बचने के लिए मैं उबर कर लूंगी। नागी कहता है तुम्हें हुआ क्या है? एरिका कहती है तुम्हें नहीं लगता एआई तुम दोनों की इस रिपोर्ट के बारे में कुछ जानती होगी? नागी कहता है सही कहा, अगर हमें इसके बारे में पता ही नहीं होगा तो हम मीटिंग किस चीज की करेंगे? जिंदगी में पहली बार तुम सही कह रही हो एरिका।
तो मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों आज मेरे बिना ही डिनर कर लेना। एरिका कहती है हाँ हाँ, तुम्हें ये बात बोलने की जरूरत नहीं है। और फिर नागी अपने घर के बाहर पहुँचता है। उसके घर के बाहर मीडिया वाले थे। नागी कहता है हमारा घर तो बहुत फेमस हो गया है। और न्यूज रिपोर्टर कहती है अभी हम एआई के साथ वाले घर के बाहर हैं। यही वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे नागी चाइल्डहुड में रहता था। मीडिया वाले अब अंदर जाते हैं और योहेई कहते हैं क्या आप सब हमारे रेस्टोरेंट का रिव्यू करने आए हैं? थैंक यू, इसकी वजह से हमारा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। और वो रिपोर्टर को एआई की फेवरेट डिश दिखाते हैं और उस रिपोर्टर को फूड को टेस्ट करने को भी कहते हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में एआई खाया करती थी। और नागी ये सब कुछ देखकर कहता है इन्होंने इस सिचुएशन को भी बदल लिया और अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। आगे वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं सामने से एआई के घर में जा पाऊंगा और मुझे ये भी नहीं पता कि वो पुराना रास्ता अभी तक है या नहीं। और फिर वो एक वॉल के टुकड़े को हटाता है जो कि वो पहले यूज किया करते थे और वो ये देखकर खुश होता है कि चलो ये रास्ता अभी भी है। और वो एआई के घर के बाहर होता है और कहता है ये घर तो बिल्कुल भी नहीं बदला। फिर वो अंदर जाता है। अंदर उसे एआई की ग्रैंड मदर मिलती है। उसकी ग्रैंड मदर कहती है बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। और फिर आके वो कहती है तुम एआई के पास क्यों नहीं जाते, वो सेकंड फ्लोर पे है। और फिर वो उसे ये भी बताती है कि एआई शॉपिंग के लिए भी बाहर नहीं जा पाती। फिर नागी ऊपर जाता है और रूम के बाहर आकर सोचता है जितना मुझे याद है एआई का यही वाला रूम है। और वो नॉक करके कहता है एआई मैं आ गया। और गेट जो है वो लॉक नहीं होता। नागी थोड़ा सा गेट ओपन करता है और कहता है मुझे मेलोडी की आवाज आ रही है, क्या एआई को मेरी आवाज नहीं सुनाई दी? और वो अंदर जाते हुए कहता है मैं अंदर आ रहा हूँ। नागी जैसे ही अंदर जाता है वो शॉक हो जाता है क्योंकि हर तरफ बस उसी की फोटो थी। एआई उसे देखकर फोटो को छुपाती हुई दिखती है। नागी कहता है ये सब क्या है? और आगे वो कहता है वैसे तुम कुछ भी नहीं छुपा पा रही हो, स्पेशली उस टी शर्ट के सहारे तो बिल्कुल भी नहीं। एआई कहती है मैं अपने रूम को तुम्हारी पिक्चर्स से डेकोरेट करना चाहती थी पर मेरे पास तुम्हारी बस यही एक फोटो थी। नागी कहता है डेकोरेट, पर ये तो पूजा करने जैसा लग रहा है। एआई कहती है क्या मैं तुम्हारी नई फोटोज ले सकती हूँ? नागी कहता है नहीं, तुम फोटो नहीं ले सकती। एआई कहती है पर तुम यहाँ आए मैं बहुत खुश हूँ। नागी कहता है मुझे तुम्हारी ग्रैंड मदर ने बताया तुम शॉपिंग के लिए भी नहीं जा पाती हो, कितना टफ है। नागी कहता है इस फेक न्यूज से कोई हमें इस तरह से कपल नहीं बना सकता और अपने ब्लेसिंग्स नहीं दे सकता। एआई कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। नागी कहता है इससे तुम्हारे सेलिब्रिटी वर्क पे इंटरफेयर नहीं होता, तुम भी तो बाहर नहीं जा सकती। एआई कहती है हाँ ये तो है। नागी कहता है ये जिसने भी किया है मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। एआई कहती है मुझे पता है ये किसने किया है। नागी कहता है कौन है वो बताओ। और वो कहती है ये एआई ने किया है। और फिर नागी उससे कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? एआई कहती है तुम्हें याद है नागी जब हम एलिमेंट्री स्कूल में थे? और फिर हमें उनके चाइल्डहुड का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एआई रास्ते में होती है और कुछ बच्चे उसे कह रहे थे ये तो वही है ना, मुझे नहीं लगता मैंने इसे कभी किसी से बात करते हुए देखा है और इसीलिए इसका कोई दोस्त नहीं है, शायद ये बात कर ही नहीं सकती। एआई बताती है जब वो छोटी थी तो वो इंट्रोवर्ट थी, उसे अपने थॉट्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस करने में मुश्किल होती थी, उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वो कहती है ऐसा नहीं था कि वो किसी से बात नहीं कर सकती थी, बस वो करना नहीं चाहती थी। आगे वो कहती है शायद मैं इसीलिए किसी से बात नहीं करती थी जिससे कोई मुझे परेशान न कर पाए। आगे हम देखते हैं कि वो घर से स्कूल जाते हुए अपना फेवरेट गाना गाते हुए जाती थी और ऐसे ही नागी ने उसे गाते हुए सुना था और कहा था तुम तो बहुत अच्छा गाती हो। एआई बताती है ये फर्स्ट टाइम था जब वो नागी से मिली थी। आगे वो कहती है जब मैं चाइना गई थी मैं वहाँ पर भी कोई दोस्त नहीं बना सकी और इसीलिए मैंने गाना गाना स्टार्ट किया और इस बार ये गाना मैंने खुद लिखा था और मैंने इसे ऑनलाइन अपलोड किया और मेरे गाने को बहुत सारे लोगों ने सुना और तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये सभी गाने जो मैं गा रही हूँ वो तुम्हारे लिए था नागी। नागी कहता है मुझे याद नहीं ऐसा कुछ हुआ था क्योंकि ये एलिमेंट्री स्कूल की बात है। एआई कहती है तुमने ये कहा था और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम सुनो, मैं तुम्हारे बिना अब और नहीं जी सकती, मैं अब गाना नहीं बना पाऊंगी और इसीलिए अब हमें पूरी दुनिया से ब्लेसिंग्स मिल रही है। और वो नागी से पूछती है क्या तुम पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? और ये एआई इसीलिए कह रही थी क्योंकि पूरा वर्ल्ड अब एआई का फैन बन चुका है और नागी ने उसे मना किया तो जंग तो होगी ही। और नागी के मन में ये आता है पूरा वर्ल्ड वर्सेस नागी। और एआई कहती है मुझे एक और बेहतर गाने का आइडिया आया, क्या अब तुम अपने घर जाओगे? नागी कहता है तुम्हें इससे भी आइडिया आ गया। और फिर नागी वहाँ से निकलकर अपने घर जाने लगता है और यहीं पे ये एपिसोड होता है एंड
तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि नागी का कोई घर पे वेट कर रहा है। कौन है वो, क्या होने वाला है, सब कुछ अच्छे से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इसी की खुशी में आसपास बहुत सारे गाने भी चल रहे होते हैं, तो मुझे आइडिया नहीं है कि कल या परसों मैं वीडियो ला पाऊंगा या नहीं। तो बेटर है कि टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे मैं मैसेज ड्रॉप कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।